Students, we've seen web testing and we have used Visual Studio for web testing. Now we are going to convert that web performance test into a load test. And before that, we are going to consider, or we are going to kind of understand what a load test is or what load testing is all about. उसके बाद हम ये देखेंगे कि लोड, परफॉर्मेंस, वॉल्यूम, स्ट्रेस, इसका हम ओवरव्यू लेंगे ताकि हम उसके बाद एक वेब परफॉर्मेंस टेस्ट को लोड टेस्ट में कन्वर्ट करें और समझें कि इसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए और ये हमें क्या रिजल्ट देगा. ओके, व्हाट इज़ अ लोड टेस्ट? लोड टेस्टिंग और व्हाट इज़ लोड टेस्टिंग? लोड टेस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. आपको याद होगा हमने फंक्शनल, नॉन फंक्शनल टेस्ट केसेस को बड़ा डिटेल से पढ़ा था. फंक्शनल टेस्ट थे जो कि पर्टेनिंग टू फंक्शनैलिटी थे, नॉन फंक्शनल थे जो कि आपके वो एस्पेक्ट्स विच आर, फॉर एग्जांपल यू वांट के जनाब आपका वर्स्ट केस में जो सिस्टम का रिस्पांस है वो 5 सेकंड से, वर्स्ट केस से मुराद ये कि पूरा उसको बड़ा हैवीली लोडेड चल रहा हो, वो 5 सेकंड से ज़्यादा ना ले. फॉर एग्जांपल आप ऊबर से एक टैक्सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो 2.5 घंटे के बाद आती है तो आपके किसी काम की है. दूसरा, एक आपने चीज़ें पहले भी पढ़ी होंगी, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स. अगर ऊबर कहती जी कि 2.5 घंटे के बाद आएगी तो फिर तो 2.5 घंटे तक आप वेट करेंगे. अगर वो कहती जी ना विद इन 7 सेकेंड्स आपकी कॉल पिक हो जाएगी और विद इन 10 मिनट्स समबडी शुड कम टू पिक यू अप, अब आप बड़ा कीन होंगे कि विद इन 10 मिनट्स आनी चाहिए. तो आप फिर इस तरह के सिस्टम्स को फैक्ट्री में, यानी जब आप डेवलप कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर हाउस में, पहले आप इस तरह के आर्टिफिशियल लोड दे के देखेंगे कि अगर इतने लोग हों, इतने लोग टैक्सी रिक्वेस्ट कर दें, इतने लोग सिस्टम को एक्सेस एट ए टाइम करें तो सिस्टम कैसे बिहेव करेगा. इससे आपको 2 फ़वाइद निकलेंगे. एक तो आपको रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल स्ट्रीमिंग, अगर आप यूट्यूब पे जाएं और क्लिक करें और वो आपको देखा होगा आपने अक्सर, एक राउंड सा राउंड एंड राउंड इट गोज. कितनी देर वेट करेंगे आप? आपको क्या चाहिए? नंबर 1, आपको एक अच्छा कनेक्शन चाहिए. नंबर 2, आपको स्ट्रीमिंग सर्वर इनफ, उसके पास पावर हो, उसका इनफ हार्डवेयर हो कि वो आपको पैरेलल यूजर्स को पैरेलल कनेक्शंस दे सके. आपने ये इंश्योर करना एट दी फैक्ट्री सेटिंग, आपकी लैब में ये क्लियर होना चाहिए कि ये होगा. अब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, लोड टेस्ट इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग which is conducted to understand behavior of system under test SUT under a specific expected load. मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले या उससे पिछले मॉड्यूल में कहा कि अगर मैंने लोड देना है अपने सॉफ्टवेयर को जो कि अटेंडेंस, टीचर्स को अटेंडेंस अलाउ करता है, और मैं उसको लोड अनएक्सपेक्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जी 100,000. मेरे पास रूम्स कितने हैं? 250. दिस मीन्स के मैक्सिमम 500 पे टेस्ट कर लें आप. एक्सपेक्टेड नहीं तो असूली तौर पे 250 से 300. आपने कहा जी कि कल को हो सकता है नया एक एकेडमिक ब्लॉक बन रहा है, उसमें अनदर 200 रूम्स की गुंजाइश हो जाएगी, तो अनदर 5 ईयर्स के लिए सिस्टम अप टू डेट होना चाहिए. लेट्स चेक इट फॉर 400 to 500. ओके, मेक सेंस. बट यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड ऑन एन एक्सपेक्टेड लोड. लोड टेस्टिंग इज performed to determine systems behavior under both normal and peak conditions. आपको ये भी देखना पड़ेगा कि नॉर्मल कंडीशंस होंगी तो क्या होगा, पीक कंडीशंस होंगी तो क्या होगा. अब अगर आपका सिस्टम, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस कंडक्ट कर रही है पिछले 4 साल से आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट. एक टेस्ट आ गया जिसमें 347,000 एप्लीकेंट. क्या ये सारा साल आता रहेगा? नहीं. नॉर्मली 100,000 प्लस एंड रेंज बिटवीन 100 to 200,000. अब एक प्रोजेक्ट में अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड, किसी हद तक एक्सपेक्टेड लोड बट हैवी लोड आ गया. अब आपको लोड टेस्टिंग करके ये चेक करना पड़ेगा कि कितनी सर्वर, क्यों आपके सर्वर में कितनी गुंजाइश होनी चाहिए, सर्वर आपको कितना सपोर्ट दे, उसका अपना हार्डवेयर कितना अच्छा होना चाहिए. तो आप 6 मंथ्स के लिए जहां से आपने इसे पोर्ट कराया हुआ अपनी एप्लीकेशन को,
वहाँ से आप रिक्वेस्ट करेंगे जी कि 6 महीने पहले तो लेट से जो आपने सर्वर लिया था वो था x गीगाबिट्स पर सेकंड का, अब इसको आप x प्लस वाई कर दें। इसकी जो प्रोसेसिंग CPU स्पीड थी वो a थी, अब इसको a प्लस x कर दें। और सो दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी इकोनॉमिकल डिसीजन कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो 150,000 ही लेंगे लोग जो पर डे हिट करेंगे आपको, लेकिन कुछ दिनों के लिए 4 लाख हो जाएंगे, 6 लाख हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, पीक कंडीशंस पे टेस्ट कर लेंगे, एप्लीकेशन भी टेस्ट होगी, हार्डवेयर भी टेस्ट हो गया, यानी जो अंडरलाइंग मशीनरी भी टेस्ट होगी। इसके काफ़ी सारे जो टाइप्स हैं हम आगे जाके इनको और भी देखेंगे। लोड टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड कंसिडरिंग रिक्वायरमेंट सच एज टाइप ऑफ लोड टेस्ट, यूजर लोड एस्टिमेशन, यूजर का लोड कितना आएगा, यूजर लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी सारा दिन में। देखिए आप अपने घर में जो लगी हुई है आपकी बिजली उसको देख लें, वो पीक आवर्स में आपको डिफरेंट रेट चार्ज करेंगे, नॉर्मल आवर्स में डिफरेंट चार्ज करेंगे। दिस मीन्स कि उन्होंने आपकी पीक का हिसाब लगाया हुआ और लोड डिस्ट्रीब्यूशन उन्हें पता है, उन्होंने कैलकुलेट करके रखी हुई है। यूजर एक्टिविटी एनालिसिस, यूजर किस टाइप के ऑपरेशंस, एक यूजर है फॉर एग्जांपल वो अगर एक्स टाइप के ऑपरेशंस कर रहा है सारा दिन, अगर सारा दिन आपको, जैसे अगर कोई आप देखें गैस का बिल ले लें, आपकी एक एप्लीकेशन है, आप सारा महीना उसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन आखिरी 10 दिनों में आप उसके ऊपर बड़ा हैवी लोड होगा। आप देख लें एटीएम देख लें, एटीएम पे पहली 4 तारीखों में जो तनख्वाहदार मुलाजमीन है हमारे, पहली 4 तारीखों में हैवी लोड होगा। यूजर की एक्टिविटी एक खास तरह की होगी। सो एक्टिविटी बेस्ड बैंक क्या सारा वक्त एटीएम से पैसे ही देता रहता, और भी तो काम है, तो उसने देखना है कि मेरी एक्टिविटी 4 दिन के लिए इधर चली जाएगी, लिहाजा मैं ज्यादा लोग इधर लगा दूं, 5 से 10 तक ये लोड होगा, लिहाजा मैं इधर। अगेन क्या है, लोड टेस्टिंग का रिजल्ट है, मैनुअल लोड टेस्टिंग है। सो लोड टेस्टिंग आप ये इस तरह नहीं है आप हर चीज की लोड टेस्टिंग करते हैं, आप हर एलिमेंट देख लें, आप कितनी बसेस रिक्वायर्ड होंगी आपकी इस मेट्रो पे, लोड है लोगों का, जो आपके पैसेंजर्स का लोड है ना, और लोड को आपने क्या किया, यूजर लोड एस्टिमेट किया, आपने लोड का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक की हुई, उन्होंने यूजर एक्टिविटी की एनालिसिस किया होगा उन्होंने। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट एनालिसिस, आपको किस तरह के सर्वर्स चाहिए, किस तरह की अंडरलाइंग हार्डवेयर चाहिए इस एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए। डेटाबेस साइज, देखिए डेटाबेस साइज बहुत अहम, और डेटाबेस पैरेलल कनेक्शंस कितने सपोर्ट करेगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डेटाबेस साइज से आपको, आपने अक्सर देखा होगा, आप डीबीएस के पास जाएं कि जी ये सिस्टम स्लो है, वो कुछ नहीं करेंगे, आपकी लोड को और टाइप ऑफ लोड को एनालिसिस करके और वो निकालेंगे क्या कि जी इस टेबल स्पेस में जितने टेबल्स हैं उसका पीसीटी यूज और पीसीटी फ्री, जो आपके परसेंट फ्री परसेंट यूज, ये इतना होना चाहिए आपका। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं तो लेट से 30% ऑफ द टेबल, उस टेबल की टेबल स्पेस में 30% फ्री रखें, ताकि आपकी रो फैच हो, कॉपी हो, अपडेट हो, वापस चली जाए। रिपोर्ट जनरेशन, देन आपने ये देखना कि रिपोर्ट जनरेशन का कितना लोड है। सिंपल मीट्रिक कलेक्शन क्या है आपकी, तो जनाब आपने काफ़ी सारे, अगर आप मीट्रिक कलेक्शन कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आप लोड टेस्टिंग परफॉर्म होगी। आप काफ़ी सारे, यानी जैसे आपने बेंचमार्क डेवलप करना है कि जी ये एप्लीकेशन इतना लोड लेगी, ये इसकी यूज़र एक्टिविटी एनालिसिस है, उसके लिए कर रहे हैं तो कुछ और। सो आपको, आप क्या करने जा रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से लोड टेस्टिंग या लोड टेस्टिंग एक्टिविटी प्लान होगी। वी डिटर्मिन goal of the test. Do we intend to find synchronization problems? हम इस तरह की चीज़ों को देखते हैं कि क्या हमारा टेस्ट क्या है, ये सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, हमारी इंटेंशन क्या है, डू वी इंटेंड टू परफॉर्म लोड टेस्ट, डू और स्ट्रेस टेस्ट, और वी वांट टू फाइंड आउट परफॉर्मेंस। सो आप जो डिसाइड करेंगे, जो आपकी पर्सपेक्टिव होगा, उस हिसाब से लोड टेस्ट, यानी सो दिस मीन्स कि अब यानी लिखा जाएगा। सो यहाँ पे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया
तो आपका दिस मीन्स के सेवरल पर्सपेक्टिव हैं लोड टेस्टिंग के और सेवरल लोड टेस्ट के टाइप्स हैं। वी शैल कवर लोड टेस्टिंग इन डिटेल। अब हम लोड टेस्टिंग को बड़ा डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम अपने जो हमारा पर्सपेक्टिव था हम उसके ऊपर वापस आएंगे।